नमस्कार दर्शकों। प्रेम और सेवा मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। किसी ने कहा भी है कि प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए। विश्व में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पशुओं की सेवा में समर्पित किया है। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे दो युवा अतिथियों को आमंत्रित किया है जो निस्वार्थ रूप से पशुओं के प्रति सेवा करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। और मैं आपका परिचय उन दोनों युवा अतिथियों से करा रही हूँ। हमारे बीच में आज हैं शिवम प्रजापति जी, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कुमारी सोनम को। शिवम पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ रूप से पशुओं की सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में एक प्राइवेट फर्म में काम भी करते हैं। और सोनम अभी छात्रा हैं और पशुओं की सेवा में पूरी तरह समर्पित है। तो आज का जो सबसे पहला सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगी। पहले शिवम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये सेवा का कार्य शुरू किया, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? दरअसल बता देना चाहता हूँ कि रोड पर एक छोटा सा नन्हा सा श्वान का बच्चा बड़े चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो वो घटना मुझे शर्मसार कर गई कि उसके पास कोई भी सुविधा ऐसी नहीं थी जहाँ पर मैं उसको अस्पताल लेकर जा सकूँ। तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार आया और अपने आप को ये लगा कि क्यों ना हम एक मनुष्य होने के नाते इस पर कार्य करें। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक प्रेरणा उत्पन्न हुई और आगे हमने ये कार्य शुरू की। जी, और सोनम, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मैम, पहले तो मुझे किसी का तकलीफ़ देख के तो लगता है कि अपना ही तकलीफ़ है, हम किसी को तकलीफ़ में देख नहीं सकते। जी मैम, जानवरों को बता तो रहे मैम, जब मैंने शुरू किया था इस टाइम तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि जानवरों के लिए कर पाएंगे। बाहर रोड पे निकलते थे मैम, देखते थे घरेलू पशु देखेंगे, नंदी जी को देखेंगे तो चोटिल दिखते हैं, उनके ऊपर देखेंगे तकलीफ़ इतना होता है। हम लोग का थोड़ा सा भी हाथ वाथ कट जाता है तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं। सोचिए उनको इतनी तकलीफ़ होती है, पानी फेंक देते लोग। उसी समय से मुझे देख के लगे कि अगर इनके तकलीफ़ों को अगर हम लोग नहीं करेंगे फिर कौन करेगा, इनके चोट को हम लोग नहीं सही करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये तो बोल नहीं सकते मैम, ये लोग तो अपना तकलीफ़ किसी से कह नहीं सकते, तो हम ही लोग को इनको देखना होगा, हम ही लोग को करना पड़ेगा इनका सेवा। जी, आपके मन में जो दया और करुणा पशुओं के प्रति उत्पन्न हुई, उससे ही आपकी ये सेवा की यात्रा शुरू हुई। अच्छा शिवम, ये बताइए कि जब आप ये कार्य करते हैं सेवा का, तो किस तरह से आप इन पशुओं की सेवा करते हैं? दरअसल होता क्या है कि जब रोड पर चोटिल अवस्था में, पीड़ित अवस्था में कोई भी बेजुबान पशु पक्षी पाया जाता है तो हमने एक अपना निःशुल्क नंबर, जो कि दूरभाष नंबर है, उसका एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां से लोग हमें सूचित करते हैं पशुओं से संबंधित कि इस इलाके में इस प्रकार से ये बेजुबान चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो मौके पर वहां पर पहुंचकर उसका इलाज करना, उसको खाना देना इत्यादि सम्मिलित हैं। जी, आप उनकी उस तरह से चिकित्सा करते हैं ताकि उन्हें आप ठीक कर सकें, स्वस्थ कर सकें। और सोनम, आप किस तरह से सेवा करती हैं? मैम, पहले तो मैं रोड घूम के बैग में दवाइयाँ लेके घूमती थी। फिर मैम धीरे धीरे लोग नंबर लेने लगे, सोशल मीडिया से लोग जुड़ने लगे मेरे से, लोग सोशल मीडिया से मेरे से नंबर लेने लगे। लोग फ़ोन करते, सोनम जी यहाँ पे बीमार है, यहाँ गए। लोग मुझे बताते हैं, लोगों को कुछ मैम उनको बता देते, भैया ये दवा उनको दे, तो कुछ लोग दे देते, कुछ लोग नहीं हो पाता है तो मैम वहाँ जाकर अपना उपस्थित होकर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। मैम निःशुल्क वहाँ पे ट्रीटमेंट जाके करती हूँ और वहाँ के अगल बगल लोगों को अवेयर भी करती हूँ कि आप लोग इन सब जानवरों का ख्याल रखें, इनका आप लोग थोड़ा सा अपने से भी दवा दड़पड़ करें। अच्छा, जब कोई इस तरह का कार्य करता है तो जैसे कि हम भी समझते हैं और आप भी इसको शायद आपने महसूस भी किया है कि कई बार बहुत सारी विविधाएं आती हैं इसमें, तो आपके परिवार ने क्या कभी इसके प्रति विरोध किया कि आप इस तरह का कार्य न करें? ऐसा हुआ शिवम? ऐसा है कि माता पिता ज़मीनी स्तर से हैं तो उन्होंने कभी किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं लगाई है और साथ दिया है और कहा है कि जिस भी प्रकार से तुमसे जो भी बल लग सके पशुओं के लिए लगाओ और अपना ध्यान रखते हुए सेवा कार्य करो। तो मुझे किसी भी प्रकार से कोई प्रतिरोधक इसमें नहीं हुआ है, हालांकि इसमें काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। शायद ऐसा अनुभव सोनम आपका भी है क्या? मैम, मेरे साथ तो बहुत सारी बाधाएं हैं, मेरे जीवन में तो बहुत बाधाएं हैं। आप जानती हैं लड़कियों को कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे उनको लड़कियों को बाधाएं आती हैं, ठीक है, उनको समाज की बाधाएं आएंगी,
ठीक घर वालों की बाधाएं, ये मत करो, ऐसा मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ऐसा मत करो। मैम बहुत सारी संघर्ष करके मैं आज इस मुकाम तक खड़ी हूँ कि मैम जहाँ जाती हूँ आज अकेले दम पे जा सकती हूँ, अकेले दम पे कर सकती हूँ, मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं यहाँ पे रह के कह सकती हूँ मैम। ये आपका अपना निर्णय है कि आपको इन बेसहारा जानवरों की सेवा करनी है। तो जब ये कार्य होता है तो उसमें फ़ंड की ज़रूरत भी पड़ती है, आपको पैसे चाहिए होते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करने की, चिकित्सा के लिए, तो वो किस तरह से आप एकत्र कर पाते हैं शिवम? निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी कार्य को करने के लिए धन बहुत ही अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। तो धन इकट्ठा करने के लिए हमें पहले एकत्रित होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैंने अपने मित्रगणों को और परिवारों को और भी लोगों को अपना एक साथी बना रखा है जो परस्पर सहयोग करते रहते हैं। कुछ लोग धनराशि देते हैं, तो कुछ लोग श्रमदान देते हैं, कुछ लोग साथ रहते हैं। तो नाना प्रकार की सुविधाएं मिलती रहती हैं जिससे हम वेग गति के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हो। आप अभी एक कोई नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब करते हैं? जी, मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ। वहाँ पर जो भी मुझे अर्निंग होती है उसका मैं आधा इसमें लगाता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना जो है कि बेजुबानों में लगा रहता हूँ। आपको समय मिल पाता है? जी ज़रूर, पर्याप्त मात्रा में अगर हृदय से चाहें तो किसी भी चीज़ों के लिए समय निकाला जा सकता है। और ये तो भाई हरी सेवा है, समय तो निकलेगा ही निकलेगा। जी, हरी सेवा है ये। और सोनम, आप किस तरह से फंड एकत्र कर पाती हैं? पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। मैम ज़रूर पड़ती है, दवाइयों के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना मैम। तो मैम जितना भी मैंने किया आज तक अपने सेल्फ से किया मैम। जहाँ जाती थी मैम, कोई भी फ़ोन आता मैं जाती थी वहाँ पे ट्रीटमेंट करती थी, खुद से करती थी। और मैंने लोगों को भी सिखाया कि आप भी करिए। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, उनको सिखाया मैंने कि ऐसे ऐसे आप करिए। आज कई क्षेत्र में देखेंगे आपको दवा करने वाले मिल जाएंगे। और मैम बताते हैं पैसे के लिए, तो मैम पहले तो मैंने 5 साल अपने घर वालों से सपोर्ट से किया। फिर मुझे छोटी छोटी सहयोग मिलने लगे, जाने लगे तो वहाँ लोग मुझे देने लगे कि लीजिए सोनम जी आप दवा ले लीजिएगा। कुछ लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की। और मैम इसमें तो समझ लीजिए मैम कि जितना मुझसे हो सकता है उससे 99% मैंने अपना जीवन समर्पित जिन जानवरों पे किया मैम। और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं इन जानवरों के लिए करती रहूँगी। बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात है कि जब कोरोना का वक्त था, हम लोग आज भी उस भयावह समय को याद करते हैं। उस समय इंसान के पास इंसान के लिए ही वक्त नहीं था, लोग बहुत डरे हुए थे। और ऐसे समय में जो ये बेसहारा पशु थे जो स्ट्रीट में घूमते हैं, उनकी सेवा आप लोगों ने की थी। तो किस तरह उस वक्त आपने ये कार्य किया? कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति बहुत ही नाजुक थी। वहाँ पर मनुष्यों की स्थिति भी इस प्रकार से थी कि पूछिए मत। तो बेजुबानों की स्थिति का तो ध्यान ही कोई नहीं रखता था। तो कहीं ना कहीं एक निर्णय पथ पर चलकर हरि नाम जप कर हम अगर उनके साथ जाएं, उनको खाना खिलाएं, और वहाँ पर हमें मनोबल तब मिल रहा था क्योंकि हमको लग रहा था कि नहीं हम हैं इनके लिए। तो वो मनोबल हमें आगे बढ़ाता था। और कोरोना काल में जो भी स्थितियां आती थी, नाना प्रकार की विविधाएं आती थी, उसको झेलते हुए बेजुबानों को खाना खिलाना इत्यादि सम्मिलित था। और ये बड़ा ही आसान था, लेकिन लोगों के नज़रों में लगता था कि कोविड में ये लोग खाना खिला रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है। आपकी इच्छा शक्ति अगर हो तो हर कार्य आसान हो सकता है। सोनम, उस वक्त आप भी निकल रही थी और पशुओं को खाना खिला रही थी। मैम उस समय तो मैंने अपने घर को ही त्याग दिया था कि मुझे बाहर निकल के, मेरे घर वाले तो बोले सामान वान जो भी मैं खिलाने निकलती थी, जो घर में लेके जाया रखते थे, तो वो मेरे घर वाले कहते जाओ बाहर ही रहना, घर में मत आना। पहले तो ये मुझे समस्या आई मैम। उस समय मुझे इतनी कठिनाइयों से लड़ना पड़ा, जानवरों के लिए लोगों से सपोर्ट मांगना पड़ा। मैं उस समय सोशल मीडिया का उपयोग की, फिर मैम लोगों को बताने लगे कि जानवर भी आपके आसपास हैं, उनको भी आप ध्यान रखिए। उनके बारे में सोचने के लिए, उनको समय देने के लिए मैं नेटवर्क सिस्टम को तुरंत आप चालू किया। और मैं बाहर निकल के टोटो पे अपने सामान को अपने फ्रेंड के साथ मैंने गायों को, पशुओं को ढूंढ ढूंढ कर भोजन कराने लगी। मैं एक समझिए मैम अस्पतालों में जहाँ लोग नहीं जाते थे, मैम वहाँ अस्पतालों में खड़े होकर लोगों का हेल्प करती थी, जानवरों को खिलाना, इंसानों को खिलाना, मतलब जितना मुझसे हो सकता था मैंने 24 घंटे वहाँ पे पूरे कोरोना टाइम में कदम से कदम मिला के चला। मैंने कोरोना समय भूल गई कि मैम वहाँ पे कोरोना है। और उस समय मैम मुझे बता रहे मुझे कोरोना हुआ भी, तो कोरोना आके मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं आ रहा वहाँ पर। हिम्मत हो तो हर कार्य आसान। यस मैम। लेकिन लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया, बहुत सारे सम्मान आपको मिले कार्यक्रमों में। और सोनम के बारे में हम आपको बताएं कि आपको एंजल गर्ल भी कहा जाता है। तो ये आपका कार्य था जिसकी प्रशंसा होती है यहाँ पर। लेकिन एक ये बात है कि आप जब जो कार्य कर रही हैं
वो आप अकेले कर रहे हैं, आपके कुछ मित्रों का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन जो समाज है, जो लोग हैं, उनसे भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो इन बेसहारा जो पशु हैं उनका ध्यान रखें? ऐसा है कि समाज से अपील कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है कि रोड पर नाना प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी उसको फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्यों के लिए सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन पशुओं के लिए कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मनुष्य होने के नाते उसका भी कर्तव्य निभाना चाहिए, और जो बेजुबान चुटिल अवस्था में पड़ा हुआ है रोड पर, उसके लिए आप हमें संपर्क करें, और अगर आप सक्षम हैं तो मौके पर आप वहाँ पर उसका इलाज प्रसार करें, अन्यथा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि जैसे रात में जो पशु हैं वो सड़कों पर होते हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, तो कई बार वो दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो घायल हो जाते हैं। तो क्या इस दिशा में भी आप कोई कार्य कर रहे हैं? जी ज़रूर, हम काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट रोशनी, हर वर्ष की भांति हम लोग दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोग बेजुबानों के लिए एक रिफ्लेक्टिव कॉलर नाम का डिवाइस बनाए हैं। और पशुओं के गले में बांधते हैं, जिनसे दुर्घटना जो होती है उससे कुछ प्रतिशत की गिरावट आती है। रेडियम का बना होता है। रेडियम का बेल्ट जो उनके नेक में बांधा जाता है, तो पशु उससे संरक्षित एवं सुरक्षित होते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं। आप उसे किस तरह से बांधते हैं, मुश्किल नहीं आती? मुश्किलें तो काफ़ी आती हैं, लेकिन कह लीजिए जिस तरीके से इंसान को समझ सकता है, बेजुबान भी उसी स्थिति के साथ समझ सकता है, अगर आप उसे प्रेम दें। तो प्रेम देने मात्र से कोई भी अपना हो सकता है। प्रेम बहुत बड़ा शब्द है, तो दिक्कतें होती हैं, पर हम लोग बांधते हैं। हैं जी, वो प्यार को समझते हैं। जरूर और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पशु हैं, जानवर हैं, वो इंसानों से भी ज़्यादा वफादार होते हैं। सोनम, समाज से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप क्या सहयोग चाहती हैं लोगों से? समाज से तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस प्रकार इंसानों का हक है धरती पे रहने का, उसी प्रकार जानवरों का भी हक है रहने का। ठीक है, बस इंसानों में क्या है, वो बोल सकते हैं और जानवर नहीं बोल सकते, वो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। बस आपसे यही अपील करेंगे कि आप आसपास जितने जीव जंतु, उनका ख्याल रखें, उनका देख रेख करें। मैं नहीं कह रही कि आप अपना पूरा टाइम उन पे लगाइए। आप कुछ भी, जैसे पहली रोटी गायों के पहले जनरेशन में निकाली जाती थी और आखिरी रोटी कुत्तों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो परंपरा आज भी जारी रहे। बिल्कुल, परंपरा जारी है। और देखिए, जो शुरू से मनुष्य का पशु के साथ जो प्रेम है वो दिखता है ना, और परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। वर्तमान में लोग थोड़ी सी आधुनिकता के दौर में भाग रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान कम दे पाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो इस तरह से पशुओं की सेवा करते हैं, वो समाज में एक आदर्श भी स्थापित करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप युवा हैं और इस तरह का कार्य आप कर रहे हैं। तो जब चिकित्सा उन पशुओं की आप करती थी, जब आपने शुरू किया था, तो आपको पता था उनके लिए मेडिसिन अलग हैं, या किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर रही थी? मैम, उस समय बहुत मुझे दिक्कत आई, मुझे तो उस समय नॉलेज ही नहीं था। आज मैम ट्रीटमेंट के लिए मैंने ह्यूमन का दवा उस समय मतलब यूज़ करते थे मैम। फिर आज भी मैं ह्यूमन की ही दवा से कई सारे पशुओं को, मैं लगभग 2000 पशुओं को ठीक कर चुकी हूँ ह्यूमन की दवा से। कुछ लोगों को नॉलेज होता है, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है, बस यही फ़र्क होता है मैम। मैंने शुरू किया था, जैसे कि जाती थी मैम हाईवे पे, फ़ोन आता था मुझे, बहुत दूर दूर से फ़ोन आता था मैम, और मैं बिना सोचे जौनपुर, गाजियाबाद, कहीं से भी लोग ऐसा सपोर्ट मांगते थे मुझसे। तो आजमगढ़, अपना नारायणपुर, अपना भदोही, ये सब जिला में, तो मैम पूछते थे कि क्या करें। मैम उनको बताते थे, मैम वो दवा हो जाए तो वो मुझे थैंकफुल, मुझे धन्यवाद का मैसेज हमेशा भेजते थे कि सोनम जी आपकी वजह से पशु ठीक हो गए। मैम उनके लिए मैंने नंदियों के लिए, गायों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए मैंने नंदियों को सोचा कि अरे रोड पर ये लोग रहते, इन लोगों को ट्रक वक धक्का मारते, तो उनको मैंने नंदियों के लिए रेडियम पट्टा का व्यवस्था किया कि उनको पट्टा पहना जाए तो जो ट्रक चलाते उनको दिखे, उनकी जान बच सके। फिर मैंने डॉग के लिए फिर डॉग को पूरा व्यवस्था की, डॉग भी पहन सके, तो उनको भी जो रात में निकलते हैं लोग, उनको देखे, उनका नज़र पड़े। तो आप देखेंगे शहर में कई सारे गलियों में, मोहल्ले में, कि कई सारे डॉग्स रेडियम पट्टा पहने होंगे, आपको दिखेंगे। जी बिल्कुल। और इस तरह से आपने पशुओं की सेवा की है। और दर्शकों, बहुत ही एक अच्छी सी बातचीत है जो हमने आप तक पहुंचाई है। मनुष्य को ईश्वर ने एक शक्ति दी है, वाक शक्ति, हम बोल सकते हैं, लेकिन जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो हमसे अपनी बात नहीं कह सकते, परेशानी नहीं कह सकते। ऐसे में हमें उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है। आप दोनों युवा अतिथियों को आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।